आंगा देव की जो पालकी आती है और इस पालकी के अंदर कहते हैं कि स्वयं माता इसमें विद्यमान होती है। कहते हैं कि जहाँ पर लाइट पड़ती है और जहाँ पर लोग चप्पल पहन कर आते हैं ना, वहाँ पर ज्यादा अट्रैक्शन होता है। लाइट जहाँ दिखती है तो वहाँ की जो आंगा देव की पालकी होती है वहाँ पर घुस्ती चली जाती है, घुस्ती चली जाती है। इसलिए जहाँ पर भी पालकी आती है लोगों की भीड़ को फाड़ देती है और लोग इधर उधर तितर बितर हो जाते हैं, सब लोग भाग जाते हैं वहाँ पे। तो इसका एक सबसे बढ़िया इलाज मुझे बताया है कि वहाँ पर जहाँ पर आपके सामने पालकी आ रही, चप्पल निकाल के वहाँ पर हाथ जोड़कर खड़े हो जाओ तो पालकी वहाँ पर आपके सामने शांत हो जाती है। इतनी पावर है। जहाँ जिन लोगों ने उसे पालकी को अपने कंधे पर रखा है उन लोगों का कंट्रोल नहीं होता इसके ऊपर, माता का पूरा कंट्रोल रहता है। ऐसी मुझे जानकारी यहाँ पर अभी तक मिली है। आंगा देव की पालकी से डरते हुए या फिर भीड़ से बचते हुए लोग गाड़ियों पर बैठे थे। ये सामने माता जी का रथ आ चुका है। इस रथ के ऊपर गांव के ही कुछ लोग बैठे हुए हैं और माता की शायद इसके ऊपर मूर्ति भी हो सकती है। इस रथ को दो रस्सों से पकड़कर खींचते हैं। एक रस्से पर पूरे एक गांव वाले होंगे, दूसरे रस्से पर दूसरे गांव वाले होंगे। अगर रथ के ऊपर की बात करें तो ऊपर बैठे दूसरे गांव के होंगे, क्योंकि रथ के अलग अलग पार्ट को बनाने के लिए अलग अलग गांव वालों की जरूरत होती है। यहाँ पर गांव ज्यादा है और काम कम है, इसलिए एक एक पार्ट को सब गांव वालों में बांटा जाता है। ये जो आप लोगों को देख रहे हैं पालकी में, थक चुके हैं, टूट चुके हैं, क्योंकि इनके अंदर आंगा देव की शक्ति है। आंगा देव माता शक्ति के पहरेदार कहे जाते हैं। जहां पूरी दुनिया में दशहरे पर रावण को जलाया जाता है, लेकिन छत्तीसगढ़ के बस्तर में रावण को जलाया नहीं बल्कि रावण की पूजा की जाती है। ये एक ऐसा त्योहार है जो कि दुनिया में सबसे ज्यादा दिनों तक मनाया जाता है। बस्तर का दशहरा विश्व प्रसिद्ध विख्यात है। ये लगभग 75 दिनों तक चलता है। दुनिया में ऐसा कोई त्योहार नहीं है जो इतने दिनों तक चलता हो, और इस त्योहार पर एक दिन में करोड़ों रुपया खर्च कर दिया जाता है। अभी आप मान के चलिए कि 75 दिनों में कितने करोड़ रुपए खर्च हो जाते हैं। ये एक राज्य का सबसे बड़ा त्योहार मनाया जाता है और यहाँ पर आदिवासी संस्कृति हमारी आंखों के सामने रहती है। जैसे पहले के लोग पत्ते लपेटकर अपने शरीर को ढका करते थे, आज भी लगभग उसी तरीके से इनकी संस्कृति दिखाई जाती है। जंगली जानवरों का शिकार करते थे, उनके सींग काट के रख लेते थे, बेचा करते थे और उनकी खालों को अपने शरीर पर लपेट लिया करते थे। मोर के पंख, जानवरों की खाल, जानवरों के सींग आज भी आपको इनके नाच गाने की संस्कृति में देखने को मिल जाते हैं। बड़े ही इज्जत और सम्मान से मां दंतेश्वरी को दंतेवाड़ा से निमंत्रण देकर बुलाया जाता है। अभी आप सामने देख रहे हैं माता दंतेश्वरी की यात्रा आ चुकी है, जिसको बड़े ही सम्मान से लाया जा रहा है। अब इस यात्रा में बस्तर की तीनों देवियां मतलब तीनों बहनें एक ही यात्रा में चलती हैं। इस यात्रा में राज्य की सारी शक्तियां लगी हुई हैं। देवी के रथ को मंदिर के चारों ओर घुमाया जाता है। रथ को मोड़ने के लिए कोई ज्यादा सिस्टम नहीं है, बल्कि उसको आगे पीछे करके मोड़ा जाता है। इस भीड़ में काफी सारे लोग पैरों के नीचे दब भी जाते हैं, और लेकिन लोगों को बचाने के लिए सिक्योरिटी भी काफी काम करती है। यहाँ हजारों की नहीं बल्कि लाखों की भीड़ होती है, जिसकी गिनती करना नामुमकिन है। इस त्योहार को देखने के लिए लोग कई कई दिनों पूरा रास्ता खाली हो चुका है, रस्सों के पीछे सारी पब्लिक आम पब्लिक। इस त्योहार की लोकप्रियता इतनी होती है कि विदेशों से भी लोग इसे त्योहार को देखने के लिए आते हैं। बस्तर के आखिरी राजा हुए परवीर सिंह भजदेव, जिनको कांग्रेस सरकार ने जंगल के विवाद के कारण हत्या करवा दी थी, इनके सानिध्य में भी ये त्योहार चला करता था, क्योंकि माता दंतेश्वरी इनकी कुल देवी थी। और आज के समय में कमल सिंह भजदेव जो इनके पुत्र हुए, उनके सानिध्य में कार्य चलता है। राजाओं की तरह वही प्रथाएं चलती हैं, जिसमें बस्तर के सारे आदिवासी क्षेत्र के लोग हिस्सा लेते हैं। जहां पूरे भारत में सरकारी अधिकारी ऑफिसरों के शहीद होने पर हवा में फायरिंग की जाती है, वहीं भारत के छत्तीसगढ़ के बस्तर के अंदर मां दंतेश्वरी के सम्मान में पुलिस वाले फायरिंग करते हैं। ये दृश्य आपको पूरे भारतवर्ष में और कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। भाई आप कहाँ से हैं? मैं बिलासपुर मुंगेली जिला से हूँ सर। तो इतनी दूर से देखने के लिए आए हैं आप?
जी सर, एक्चुअल में मैं यहाँ अपना पढ़ाई कर रहा हूँ, मुझे 1.5 साल हो गया रहते हुए। तो आपको सबसे प्यारी चीज क्या लगी यहाँ पे इस त्योहार में? सबसे प्यारी चीज़ ये है कि यहाँ प्रकृति की पूजा होती है, हर रूप में प्रकृति की पूजा होती है, चाहे वो लकड़ी हो, चाहे वो फूल हो, चाहे वो झंडा हो, चाहे उसका दंड हो, कुल्हाड़ी हो, सारे यहाँ देवता है और उसी की पूजा होती है सर। तो क्या अच्छा क्या लगा आपको इसमें? यहाँ सुकून है सर, यहाँ शांति है सर, यहाँ किसी की हत्या नहीं है, यहाँ रावण की हत्या नहीं है, यहाँ शांति, सिर्फ शांति है और यही सबको खींच लाता है। यहाँ रथ यात्रा जो देखने में अत्यंत मनोरम लगता है सर। तो काफी लोग भीड़ होती है तो लोग एक दूसरे के ऊपर गिरते हैं, चोट भी लगती है, वो उसके बारे में? वो आस्था है सर, वो चोट नहीं है, वो आशीर्वाद है सर, वो आस्था है सर। की यात्रा पूरी होने के बाद हम पहुंचे दंतेवाड़ा मां दंतेश्वरी के दर्शन करने के लिए, जो कि 51 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ है। अंदर दर्शन किए, आरती करी और हजारों प्रकार की हमने यहाँ पर मूर्तियां देखी। मोबाइल अलाउ नहीं था, फिर भी कहीं ना कहीं हमने वीडियो बनाने की कोशिश करी। मंदिर के बिल्कुल सामने एक गरुड़ स्तंभ है। कहते हैं कि कमर के पीछे से अगर कोई इसको अच्छे से पकड़ ले तो मां दंतेश्वरी उसकी मुंह मांगी मुरादें पूरी करती हैं। और तीनों मैया एक ही जगह पर विराजी हुई है और ये है राजा का महल और माँ देवी का मंदिर। राजा के महल के अंदर ही माँ देवी का सुंदर सा प्यारा सा मंदिर बना हुआ है, जिसके दर्शन आप सुबह शाम कभी भी कर सकते हैं। इस त्योहार की लोगों को इतनी बड़ी खुशी होती है कि अपने अपने मोहल्ले और अपने घरों से माँ देवी की प्रतिमा और डीजे, साउंड, नाच गाना, पटाखे, लाइट्स, इन सब के साथ में बस्तर के दशहरे को देखने के लिए जाते हैं। ये वीडियो यहीं तक बस्तर का दशहरा संपन्न हुआ। अगर आप भी ऐसी वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप अपनी आंखों से इस त्योहार को देखना चाहते हैं तो ये है दुनिया का सबसे लंबा चलने वाला बस्तर का दशहरा।